मैंने पोस्ट भी किया था। मैंने जब आकांक्षा दुबे के परिवार को अपने तरफ से जो भी एक मदद के तौर पे मैंने भेजा था, बट 2 मिनट बाद मैंने इसलिए डिलीट किया कि मुझे ये समझ में आया कि यहाँ का विचारधारा सही नहीं है। और लेकिन हाँ, सबसे पहले उन सभी छोटे बड़े यूट्यूब पे न्यूज़ बनाने वाले भाइयों को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बिना किसी का भेदभाव किए, बिना किसी का चेहरा देखे, बिना किसी दबाव में आपने आकांक्षा दुबे के परिवार का आवाज़ अपना आवाज़ समझ के उठाया है। उसके लिए सभी यूट्यूब पे छोटे बड़े मित्रों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि आपने वो काम किया है जो काम हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी कलाकार को करना चाहिए था। आवाज़ सोशल मीडिया पे उठाना, आवाज़ लिख देना और आवाज़ उनके साथ पहुंच जाना, उनके कदम में कदम मिलाना। क्योंकि ये एक ऐसा वक्त होता है जब आप ज़िंदगी में किसी भी जगह पे हों, दुनिया के किसी भी मंच में हों, चाहे आप कलाकार हों, चाहे आप नेता हों, चाहे अभिनेता हों, चाहे पुलिसकर्मी हों, चाहे कोई प्राइवेट जॉब करते हों, किसी के भी सुख में रहिए या मत रहिए, कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन उसके दुख में जरूर रहिए, और इसलिए रहिए कि ये दुख जो होता है ये संसार में किसी को नहीं छोड़ता है। आज उस माँ को अगर तड़प है तो कल हो सकता है कि हमारी माँ भी तड़प जाए, किसी और की भी माँ तड़प जाए। क्योंकि ये संसार बनाने वाले ने ना, वो हम सबसे बड़ा है। किसी को कुछ नहीं पता है कब किसके साथ क्या हो। इसलिए कहा जाता है कि हर किसी के दुख में खड़ा होना। अब सोचिए कि मुझे डॉक्टर ने मना किया है ट्रेवलिंग करने से, 1 सप्ताह का मुझे वो रेस्ट मिला था, और उसी टाइम वो घटना हुआ। मैं बहुत प्रयास किया, मैंने कितना बार पूछा कि मुझे जाना है और मुझे मिलना है, बोला कि बस 1 वीक के बाद आप चले जाइएगा। तो मैंने पर्सनली अपने फाइनेंशियल जो मुझे सपोर्ट करना चाहिए था, मैंने उनके माताजी का अकाउंट नंबर मांगा, और मैंने उसमें अपने तरफ से जो मुझे शक्ति है, जिस तरह से मैं हमेशा, आप लोग जानते हैं मेरे विषय में, ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं जानते हैं, मैं चाहे बात किसी की हो, यूपी, बिहार, झारखंड, बात जब भी भोजपुरी समाज की होती है, और खास करके अगर किसी भी वर्ग का, वो किसी जाति का हो, धर्म का हो, वो चाहे कोई भी हो, वो बच्ची जिसका पैर कटा हुआ था, मुझे याद है एक कोई मोतिहारी में कोई एक भाई थे जिनका लीवर का प्रॉब्लम हुआ था, क्या यादव नाम था उनका। मैंने कभी किसी से किसी भेदभाव और किसी स्वार्थ के लिए कभी किसी को भी सपोर्ट नहीं किया है, और मेरा ऐसा सोच नहीं है, और मैं इस तरह से नहीं सोचता हूँ। मैं एक भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा कलाकार हूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में रहते हुए भी मुझे किसी का सपोर्ट का इंतजार नहीं रहता है, और ना ही मैं कभी किसी से उम्मीद करता हूं, क्योंकि ये उतना ही कड़वा सच है जितना नीम का पेड़ कड़वा होता है। बस इतना आप लोग जान लीजिएगा, ये उतना ही बड़ा कड़वा सत्य है जितना नीम का पेड़ कड़वा होता है। क्योंकि आज आप पूरे इंडस्ट्री की सिचुएशन और हालात देख लिए हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। मैंने जितना मुझे पता चला, मैंने सुना कि अगर 1-2 लोग गए भी थे उसके, शायद जब उसका वो घाट पे कुछ हो रहा था, जो कर्म होता है, उसमें भी लोग इतने तेजी में निकले कि कोई देख न ले। तो ऐसी दुनिया और ऐसे लोगों से क्या उम्मीद करने का, जहां पे आए दिन अगर वही कलाकार जिंदा होता है तो मेरा प्रोग्राम कर दो, मेरा एल्बम कर दो, मेरा शो कर दो, तुम ही सबसे बड़े स्टार हो, तुम ये कर दो, वो कर दो, तुम्हारा ये है वो है। वही आकांक्षा दुबे का डिमांड सबके तरफ से था। मैं तो खैर आज सच्चाई एक बता दूं, मैंने राजा तू तो जवान लड़का गाने के बाद मेरा 3 साल से कभी उनसे मेरी बात भी नहीं हुई है, और मैं कभी कोई बातचीत नहीं किया हूं, और उसके बाद मैंने काम भी नहीं किया। वो भाग्यवश जो भी था किस सिचुएशन में नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने उनका ये जब घटना मुझे पता चला, तो एक तो मैं अपने आप को बस यही बोलूँगा कि उस टाइम मेरे साथ भी मेडिकल प्रॉब्लम जो था वो नहीं होना चाहिए था, ताकि मैं पहुंच जाता। लेकिन 3 साल बातचीत नहीं होने के बाद भी मैं बस यही सोच रहा था। उसके बाद मुझे एक चीज़ और बुरा लगा, जो आप सबसे बोल रहा हूँ। सबको पता है कि हमारे समाज में कोई व्यक्ति का कैसा भी हो, उस व्यक्ति का बर्ताव कैसा भी हो, व्यवहार कैसा भी हो, लेकिन जब आत्मा परमात्मा के पास चला जाता है तो वो स्वरूप भगवान का हो जाता है। और उनके घटना होने के बाद भी मैंने बहुत सारे कमेंट और लोगों का देखा कि उनके ऊपर गलत गलत वर्ड बोलना, वो उनके ऊपर गलत गलत तरह का इल्जाम लगाना,
उनके विषय में, उनके नशा के विषय में पता नहीं क्या क्या बात करना, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि याद रखिए कि हमारे हिंदुत्व समाज में कहा जाता है कि आत्मा परमात्मा का जब हो जाता है तो परमात्मा हो जाता है, और परमात्मा पे सवाल उठाने का आपको हक ही नहीं है। आप चाहे कोई भी हो, कितने भी बड़े उस्ताद हों, अगर आप सोशल मीडिया पे